नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए, जब साधक धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतरता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन प्रारंभ होता है। बाहरी संसार का कोलाहल जैसे दूर होता चला जाता है और चित्त एक सूक्ष्म अंतर्मुखता की ओर बढ़ने लगता है। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि जब मन प्रत्याहार और धारणा की अवस्था में स्थिर होने लगता है, तब कभी-कभी साधक को कुछ विलक्षण अनुभूतियां होने लगती हैं। ये अनुभूतियां साधारण नहीं होती। कभी ध्यान में अचानक किसी दिव्य ज्योति का आभास होता है, कभी भीतर मधुर नाद की ध्वनि सुनाई देती है और कभी ऐसा अनुभव होता है मानो चेतना किसी असीम शांति के सागर में विलीन हो रही हो। शास्त्र इन अनुभूतियों को ध्यानज अनुभूति या यौगिक संकेत कहते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि साधक का चित्त स्थूल स्तर से हटकर सूक्ष्म चैतन्य की ओर अग्रसर हो रहा है। किंतु यहाँ एक अत्यंत सूक्ष्म रहस्य भी छिपा हुआ है। वेदांत और योग ग्रंथ स्पष्ट करते हैं कि इन दिव्य अनुभवों का उद्देश्य केवल आकर्षण पैदा करना नहीं है, बल्कि साधक को ये संकेत देना है कि उसकी चेतना धीरे धीरे अंतः प्रकाश के द्वार तक पहुंच रही है। कभी ध्यान में नीलवर्णी प्रकाश, कभी स्वर्णिम आभा, तो कभी अनिर्वचनीय आनंद की तरंग, ये सब उस चिदाकाश की झलक मानी जाती हैं जहां मन की सीमाएं क्षीण होने लगती हैं। परंतु महर्षियों ने साथ ही ये भी चेतावनी दी है कि यदि साधक इन अनुभूतियों में ही आसक्त हो जाए तो वो अंतिम सत्य से दूर भी रह सकता है, क्योंकि वे केवल मार्ग के संकेत हैं, लक्ष्य नहीं। यहीं से ध्यान का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। प्रश्न उठता है, यदि ये दिव्य अनुभूतियां भी अंतिम सत्य नहीं है, तो फिर वो परम अनुभूति क्या है जिसकी ओर सभी योगी और ऋषि संकेत करते आए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब साधक का मन पूर्णतः निर्विकल्प शांति में विलीन हो जाता है, तब वो उस चेतना का अनुभव करता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना लगभग असंभव है। और यही वो बिंदु है जहां से ध्यान की यात्रा एक नए और रहस्यमय आयाम में प्रवेश करती है। ध्यान की गहराइयों में जब साधक का चित्त स्थिर होने लगता है, तब कभी-कभी ऐसी अनुभूतियां प्रकट होती हैं जिन्हें शास्त्रों में अत्यंत सूक्ष्म संकेत माना गया है। योग और वेदांत परंपरा कहती है कि जब मन प्रत्याहार से आगे बढ़कर धारणा और ध्यान की अवस्था में टिकने लगता है, तब भीतर का चिदाकाश धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। उसी समय साधक को कई बार नेत्र बंद होने पर भी किसी दिव्य ज्योति का दर्शन होता है। कभी नीलवर्णी प्रकाश, कभी स्वर्णिम आभा और कभी ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी शांत आकाश में चेतना स्वयं को देख रही हो। कुछ साधकों को भीतर मधुर अनाहत नाद की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे योग शास्त्र नाद योग का प्रारंभिक संकेत मानते हैं। ये अनुभव साधारण इंद्रिय अनुभव नहीं होता, बल्कि चित्त के सूक्ष्म स्तर पर जागृत हो रही चैतन्य शक्ति की झलक होता है। किंतु ऋषियों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात भी कही है। ये सभी दिव्य अनुभूतियां साधना के मार्ग में आने वाले उपलक्षण हैं, अंतिम सत्य नहीं। जब मन स्थिर होता है तो उसकी सूक्ष्म शक्तियां जागृत होने लगती हैं और उसी कारण ये प्रकाश, नाद, शांति या आनंद की तरंगें प्रकट होती हैं। परंतु यदि साधक इन अनुभवों को ही साधना का लक्ष्य समझ ले तो उसकी यात्रा वहीं रुक सकती है। इसलिए वेदांत बार बार कहता है, नेति नेति, अर्थात यह भी नहीं, यह भी नहीं, क्योंकि परम सत्य वह है जहां अनुभव करने वाला और अनुभव दोनों का भेद समाप्त हो जाता है। और जब साधक निरंतर अभ्यास, वैराग्य और गहन एकाग्रता के साथ ध्यान में स्थित रहता है, तब एक क्षण ऐसा भी आता है जब सभी अनुभूतियां शांत हो जाती हैं। न कोई प्रकाश, न कोई ध्वनि, न कोई विचार, केवल एक असीम शांत चैतन्य का अनुभव। योग शास्त्र इसी अवस्था को कभी निर्विकल्प ध्यान तो कभी आत्म साक्षात्कार की झलक कहते हैं। परंतु यहां भी एक गहरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या यही अंतिम सत्य है? जब साधक निरंतर अभ्यास के साथ ध्यान में गहराई तक उतरता है, तब उसकी चेतना में एक और सूक्ष्म परिवर्तन होने लगता है। प्रारंभ में जो दिव्य ज्योति, अनाहत नाद या आनंद की तरंगें अनुभव होती थीं, वे धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो मन किसी अज्ञात शून्यता की ओर प्रवेश कर रहा हो। योग शास्त्र इस अवस्था को कभी-कभी चित्त निरोध की प्रारंभिक झलक बताते हैं, जहां विचारों की गति मंद पड़ जाती है और साधक का अनुभव केवल शुद्ध साक्षी भाव में टिकने लगता है। इस समय भीतर एक अद्भुत स्थिरता उत्पन्न होती है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। न कोई कल्पना, न कोई स्मृति, केवल एक गहन शांति और चेतना का मौन विस्तार।
शास्त्र कहते हैं कि ये वही अवस्था है जहां साधक पहली बार समझने लगता है कि वो केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक सूक्ष्म आत्मतत्व है। इसी कारण कई ऋषियों ने इसे आत्मबोध की प्रभा कहा है। इस अनुभव में ऐसा प्रतीत होता है जैसे भीतर का सारा भार उतर गया हो और चेतना अपने स्वाभाविक स्वरूप में विश्राम कर रही हो। परंतु यहाँ भी एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु छिपा हुआ है। ये अनुभव भी अभी साधना की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है, क्योंकि जहाँ अनुभव है वहाँ अभी भी अनुभव करने वाला मौजूद है। यहीं से वेदांत का रहस्य और भी गहरा हो जाता है। जब साधक इस साक्षी भाव में स्थिर रहते रहते अंततः उस बिंदु तक पहुंचता है जहां साक्षी और दृश्य का भेद भी मिटने लगता है, तब चेतना एक ऐसे आयाम को स्पर्श करती है जिसे ऋषियों ने अद्वैत कहा है। वहां न साधक रहता है न साधना, केवल एक अखंड ब्रह्म चैतन्य का अनुभव शेष रह जाता है। परंतु ये अवस्था कैसे प्रकट होती है और ध्यान की साधना में वो क्षण कब आता है जब ये अद्वैत अनुभव संभव होता है? और जब साधक इस साक्षी भाव में स्थिर रहना सीख जाता है, तब ध्यान की यात्रा एक अत्यंत सूक्ष्म मोड़ पर पहुंचती है। अब साधक बाहरी या आंतरिक किसी भी अनुभव के पीछे नहीं भागता। न उसे दिव्य ज्योति आकर्षित करती है, न मधुर अनाहत नाद, क्योंकि वह समझने लगता है कि ये सब केवल चेतना के आकाश में उठने वाली तरंगे हैं। इस अवस्था में मन धीरे धीरे पूर्ण निश्चलता की ओर बढ़ता है। योग और वेदांत कहते हैं कि जब चित्त की सभी वृत्तियां शांत होने लगती हैं, तब भीतर का स्वप्रकाश चैतन्य स्वयं प्रकट होने लगता है। जैसे बादल हटने पर सूर्य अपने आप दिखाई देने लगता है। उपनिषदों में इसी स्थिति को स्वरूपावस्था कहा गया है। यहाँ साधक पहली बार अनुभव करता है कि वह न शरीर है, न मन, न विचार, बल्कि एक शुद्ध सतचित आनंद स्वरूप है। ये अनुभूति किसी कल्पना से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि गहन मौन में स्वयं प्रकट होती है। इस क्षण में समय का बोध भी क्षीण होने लगता है और चेतना एक असीम चिदाकाश में विश्राम करती प्रतीत होती है। इसलिए प्राचीन योगियों ने कहा है, ध्यान का वास्तविक चमत्कार कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का जागरण है। किंतु शास्त्र यहाँ भी एक और गूढ़ संकेत देते हैं। वे कहते हैं कि जब यह अनुभव स्थायी हो जाता है, तब साधक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन प्रकट होता है। उसके भीतर सहज करुणा, शांति और समत्व का उदय होने लगता है। संसार वही रहता है, पर देखने की दृष्टि बदल जाती है। यही कारण है कि महर्षियों ने कहा, सच्चा ध्यान केवल ध्यानस्थ अवस्था में नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षण में ब्रह्म चेतना के रूप में प्रकट होता है। और यहीं से ध्यान की अनुभूतियां साधना की सीमा से निकलकर जीवन की पूर्ण जागृति में परिवर्तित हो जाती हैं। किंतु यहाँ एक और अत्यंत सूक्ष्म रहस्य सामने आता है, जिसे शास्त्रों ने बहुत सावधानी से समझाया है। जब साधक बार बार ध्यान में उस गहन मौन और साक्षी भाव का अनुभव करता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर की पहचान बदलने लगती है। पहले वो स्वयं को शरीर और मन के रूप में देखता था, पर अब उसे अनुभव होने लगता है कि उसके भीतर एक स्थिर चैतन्य सदा से उपस्थित है, जो विचारों, भावनाओं और अनुभवों का केवल साक्षी है। इसी अवस्था को कई उपनिषद दृष्टा भाव या साक्षी चैतन्य कहते हैं। यहाँ साधक को पहली बार ये बोध होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वो चेतना के विशाल चिदाकाश में उठती और मिटती तरंगों के समान है। धीरे धीरे ये साक्षी भाव और भी गहरा होने लगता है। ध्यान के क्षणों में ऐसा अनुभव होता है मानो भीतर एक असीम शांति का स्रोत प्रवाहित हो रहा हो। कभी कभी मन पूर्णतः शांत हो जाता है और उस समय साधक को एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है, जिसे शास्त्रों में आत्मानंद कहा गया है। ये आनंद इंद्रियों से प्राप्त सुख जैसा नहीं होता, बल्कि ये उस चेतना का स्वाभाविक गुण है जो सदैव शुद्ध और पूर्ण है। इसी कारण ऋषियों ने कहा, जब मन शांत होता है तब आत्मा का स्वप्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। परंतु वेदांत का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। शास्त्र कहते हैं कि जब ये साक्षी भाव पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, तब साधक को एक और गहन सत्य का बोध होता है कि जो चेतना उसके भीतर है, वही समस्त जगत में भी व्याप्त है। यही अनुभव अद्वैत की झलक है, जहां मैं और संसार का भेद धीरे धीरे विलीन होने लगता है। और जब ये अनुभूति पूर्ण रूप से प्रकट होती है, तब ऋषियों के शब्दों में वही स्थिति आती है जिसे ब्रह्म विद्या की जागृति कहा गया है। परंतु इस जागृति तक पहुंचने के लिए ध्यान में एक अंतिम और अत्यंत रहस्यमय परिवर्तन भी घटित होता है।
और जब साधक इस गहन साक्षी भाव में स्थिर होने लगता है, तब ध्यान की यात्रा अपने सबसे रहस्यमय चरण में प्रवेश करती है। अब ध्यान कोई प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि एक सहज अवस्था बन जाता है। मन की चंचलता शांत होकर जैसे किसी अज्ञात मौन में विलीन होने लगती है। योग शास्त्र कहते हैं कि इस समय साधक के भीतर का चित्त अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है और चेतना स्वयं अपने स्रोत की ओर लौटने लगती है। कभी-कभी इस अवस्था में ऐसा अनुभव होता है मानो भीतर और बाहर का भेद ही समाप्त हो रहा हो, जैसे संपूर्ण जगत उसी एक चैतन्य की अभिव्यक्ति हो। ऋषियों ने इस अनुभव को अखंड भाव या ब्रह्म दृष्टि कहा है। यहाँ साधक को ये बोध होने लगता है कि जिस चिदाकाश को वो ध्यान में अनुभव कर रहा था, वही अनंत चेतना समस्त सृष्टि में व्याप्त है। उस क्षण न कोई अलग साधक रह जाता है, न कोई अलग लक्ष्य, केवल एक असीम सत-चित आनंद की अनुभूति शेष रहती है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि, अर्थात वही परम चेतना प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है। परंतु ध्यान की ये अनुभूति केवल ध्यान की अवस्था तक सीमित नहीं रहती। जब ये बोध स्थायी हो जाता है, तब साधक के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगता है। उसके भीतर सहज समत्व, करुणा और गहन शांति का प्रवाह होने लगता है। संसार के कार्य चलते रहते हैं, पर भीतर का चित्त उस अनंत चेतना में स्थित रहता है। यही वो अवस्था है जिसे महर्षियों ने जीवन मुक्ति की झलक कहा है। और यहीं ध्यान की यात्रा साधना से आगे बढ़कर पूर्ण आत्म जागृति में परिवर्तित हो जाती है। किंतु ध्यान की इस गहन यात्रा में एक और सूक्ष्म बोध धीरे धीरे प्रकट होता है। जब साधक बार बार उस अखंड मौन और साक्षी चैतन्य में स्थित रहता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि चेतना कभी उत्पन्न नहीं होती और कभी नष्ट भी नहीं होती। शरीर बदलता है, विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती और विलीन हो जाती हैं, परंतु भीतर जो शुद्ध चैतन्य है वो सदा एक सा अचल और नित्य रहता है। उपनिषद इसी सत्य को नित्य आत्म तत्व कहते हैं। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा, जिसे साधक ध्यान में खोज रहा है वो वास्तव में उसी की अपनी स्वरूप चेतना है। जब ये बोध और भी गहरा हो जाता है, तब साधक का ध्यान केवल एक साधना नहीं रह जाता, बल्कि उसका संपूर्ण जीवन ही एक प्रकार की ध्यानावस्था बन जाता है। चलते फिरते, बोलते, कार्य करते हुए भी भीतर एक निरंतर शांति और स्मृति बनी रहती है कि सब कुछ उसी एक ब्रह्म चैतन्य की अभिव्यक्ति है। इसी को वेदांत में सहज समाधि या सहज स्थिति प्रज्ञता कहा गया है, जहां साधक को अलग से ध्यान करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसका मन स्वभावतः उसी चेतना में स्थित रहता है। और तब एक अद्भुत सत्य स्पष्ट होने लगता है। ध्यान में आने वाली सभी दिव्य अनुभूतियां, जैसे ज्योति, नाद या आनंद, वास्तव में उस अंतिम सत्य की केवल झलक थीं। वे संकेत थीं कि साधक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। परंतु जब साधना पूर्ण होती है, तब अनुभवों का आकर्षण भी समाप्त हो जाता है और केवल एक अखंड आत्मस्वरूप शेष रह जाता है। यही वो अवस्था है जिसे शास्त्रों ने पूर्ण आत्मबोध या ब्रह्म ज्ञान कहा है। और यहीं ध्यान की यात्रा अपने परम रहस्य को प्रकट करती है कि जिस सत्य को खोजने के लिए साधक वर्षों ध्यान करता है, वो सत्य सदा से उसके भीतर ही प्रकाशमान था। धन्यवाद।